नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की जो ग्रुप सी की वैकेंसी आई है उसको कवर किया है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिन्हें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स हर साल ग्रुप सी की वैकेंसी निकालती है, उसी क्रम में इस साल भी वैकेंसी निकाली है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी ऑनलाइन ना होते हुए ऑफलाइन रहती है, इसलिए इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखें, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी को समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने ढंग से नहीं समझा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमटीएस के पदों की। यदि आप एमटीएस के पदों के लिए अप्लाई करेंगे तो आप तो 10th पास होना चाहिए और आपकी जो आयु यानी उम्र होना चाहिए वो 18 से 25 साल के मध्य होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी पोस्ट होगी वो होगी हाउस कीपिंग स्टाफ। इसके लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हो तो इस पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैथ स्टाफ के लिए भी दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप पे दोस्तों इसमें एक एक्सपीरियंस डिजर्वेबल है, यदि आप पे वेटर का काम करने का अनुभव हो तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट आई है एलडीसी। एलडीसी की पोस्ट पे काफी लोग आवेदन करते हैं। एलडीसी की पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है इनने। 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है आप मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आप 12th पास होना चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है यानी कि आपको जो टाइपिंग आना चाहिए वो 30 वर्ड प्रति मिनट की आना चाहिए, वो भी इंग्लिश टाइपिंग की। इसके बाद दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो पोस्ट है क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट। क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए भी 12th पास मांगा है। इसमें जो हिंदी टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग स्पीड मांगी वो 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर 2nd ग्रेड की है। इसके लिए भी दोस्तों 12th पास मांगा है और इसमें इंग्लिश स्टेनो मांगा है दोस्तों, जो कि आपकी 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए इंग्लिश स्टेनो में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोर सुपरिटेंडेंट की दोस्तों जो पोस्ट है। स्टोर सुपरिटेंडेंट की दोस्तों जो पोस्ट है इसके लिए इन्हें ग्रेजुएशन मांगा है, साथ में डिजर्वेबल एक्सपीरियंस है, मतलब आपको अकाउंट और स्टोर कीपिंग का काम करने का अनुभव होना चाहिए, चाहे आप वो पब्लिक सेक्टर पे हो चाहे प्राइवेट सेक्टर पे। इसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है वो स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए भी दोस्तों इन्हें 12th ही पास मांगा है। इसके बाद लॉन्ड्री मैन की वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 10वीं पास मांगा है। उसके बाद दोस्तों आया यानी कि वार्ड सहायिका की भी वैकेंसी, इसके लिए भी दोस्तों इन्हें 10वीं पास मांगा है। यदि आप पे आया का सर्टिफिकेट हो तो आपको प्राथमिकता दे दी जाएगी। कारपेंटर के लिए भी दोस्तों इन्हें 10वीं पास मांगा, साथ में आईटीआई कारपेंटर से मांगी है। उसके बाद पेंटर पोस्ट के लिए दोस्तों आईटीआई इन पेंटर में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए दोस्तों इनने ड्राइवर के लिए 10वीं की योग्यता मांगी है और आप पर एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइट एवं हैवी दोनों होना चाहिए, यानी लाइट बैच यानी हैवी बैच का, और लाइट का मतलब 4 व्हीलर का और हैवी का मतलब ट्रक वगैरह चलाने का होना चाहिए। और साथ में आपको ड्राइविंग का 2 वर्षों का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद सेकंड लास्ट पोस्ट है वो कुक के लिए दोस्तों इन्हें सिर्फ योग्यता मानी है 10वीं पास होना चाहिए, या फिर आप पे कैटरिंग का डिप्लोमा हो और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है दोस्तों, जो लास्ट पोस्ट है वो है फायरमैन। फायरमैन के लिए 10वीं पास मांगा है और इनने फायर की जो ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट से, वो ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके सामने जो चार्ट आ रहा है इस चार्ट में आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि आप देख रहे हो मैथ स्टाफ की एक पोस्ट है। ये पोस्ट कहाँ है? जोधपुर में। दूसरी मैथ स्टाफ की ओबीसी के लिए पोस्ट है, वो कहाँ पे है? बर्मान राजस्थान में। ये पीडीएफ दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जिस राज्य की एयरफोर्स में आपको अप्लाई करना उस राज्य की पोस्टें देखनी है कि आपकी कैटेगरी के अनुसार पोस्टें है कि नहीं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप पूरे भारत में कोई से भी राज्य में स्थित एयरफोर्स सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग जानना चाहेंगे कि इसको ऑफलाइन है तो आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले मार्केट से 2 लिफाफे लेने होंगे, एक छोटा लिफाफा, एक उससे बड़ा लिफाफा जो उसको कवर करे। और बड़े लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम एंड
कैटेगरी, आप जौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो वो कैटेगरी को लिखेंगे, या फिर आप जिस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ दोस्तों एक लिफाफा, सेल्फ अटेस्टेड लिफाफा रखना होगा जिसपे 10 रुपए का टिकट लगाना होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपने एक बड़ा लिफाफा लिया था, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए अप्लाई किए तो एमटीएस एंड कैटेगरी यूआर, या जो कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो डाल दिए। उसके बाद आपको उस लिफाफे के अंदर क्या करना है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पूरे डॉक्यूमेंट, एज के और डोमिसाइल, एक्सपीरियंस और कास्ट के पूरे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि आपके हर डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th। एज से मतलब आप एज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं और 10वीं की मार्कशीट का भी। डोमिसाइल हर राज्य का अपना अपना होता है, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से मतलब दोस्तों यदि आपने कोई कार्य किया तो आप पे अनुभव प्रमाण पत्र होगा, नहीं हो तो आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, तो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों दो होते हैं, एक स्टेट वाला, एक होता है सेंट्रल वाला। तो स्टेट वाले कास्ट सर्टिफिकेट को आपको नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट का उपयोग करना है। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसके लिए हमारे चैनल पे पहले से वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख ले और बनवा लें। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जानना चाहे आयु में छूट, तो जैसा कि सभी पोस्टों के लिए 18 से 25 साल आपकी उम्र रखी गई है। उसके अलावा यदि आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट है, एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट है, और हैंडीकैप्ड है तो आपको 10 साल की छूट है। और सर्विस, आप एक्स सर्विसमैन के लिए तो दोस्तों आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। आप दोस्तों आप लोग जानना चाहे इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जितने लोग फॉर्म भरेंगे और आप एड्रेस पे भेजेंगे, उस एड्रेस पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपने फॉर्म भरते समय यदि कोई मिस्टेक कर दी होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यदि आपने कोई मिस्टेक नहीं करी होगी तो आपका फॉर्म शामिल किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह सही प्राप्त होगा, उन लोगों की एक लिस्ट जनरेट की जाएगी और उन्हीं लोगों को कॉल लेटर इशू किया जाएगा। इस कॉल लेटर की जानकारी इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो लोग को कॉल लेटर इशू किया जाएगा उनका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट में दोस्तों 4 चीजें पूछी जाएगी: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। जो पोस्टें दोस्तों ट्रेड पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसे कारपेंटर, पेंटर या जो भी पोस्टें जो ट्रेड पे डिपेंड करती है, उनका रिटर्न एग्जाम के बाद जो नई लिस्ट बनेगी क्वालिफाई बच्चों की, उनका स्किल टेस्ट भी होगा। और फाइनली जितनी पोस्टें उसके हिसाब से फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम देने जाए तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और 2-2 फोटोकॉपी में ले जाना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर